प्यारे बच्चे नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों, जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है 7 क्लास का जो चैप्टर है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी त्रिभुज तथा इसके गुणधर्म के ऊपर होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज 6.1 का फुल सॉल्यूशन करेंगे और साथ के साथ जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे बेटा जो ट्रायंगल का साइन सिंबल जो होता है वो इस तरीके का होता है। यहाँ कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर या लाइन सेगमेंट क्यू आर। कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में जो डी है ये मिड पॉइंट है क्यू आर साइड का। इसका मतलब ये हो गया बेटा सिंपली कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल होगी। सिंपल बात है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पी एम इज, अब हम पी एम की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एक सिंबल दिया हुआ है ये 90 डिग्री का। अब हमने अभी जो इससे पहले वाली इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें दो ही कॉन्सेप्ट समझे थे। एक समझा था मीडियन, यानी वो एक लाइन सेगमेंट होती है, और एक एल्टीट्यूड के बारे में समझा था। तो मीडियम वो लाइन सेगमेंट होती है जो एक वर्टेक्स से ड्रॉ करी जाए और अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ पी डी क्या है, एक मीडियन है। तो डेफिनेटली पी डी तो मीडियन है क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब एल्टीट्यूड की डेफिनेशन क्या थी? एल्टीट्यूड उस लाइन सेगमेंट को कहा जाता है जो किसी साइड पे अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ तो करी जाए लेकिन वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे, यानी वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो पी डी इन्होंने सिंबल बना के दिया है। तो यहाँ पे पी डी क्या है? पी डी तो यहाँ पे क्या है, हमारा मीडियन ही है। ठीक है, और जो पी एम है वो क्या है? पी एम हमारा एल्टीट्यूड है क्योंकि यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी एम इज एल्टीट्यूड। ठीक है, और पी डी जो है वो क्या है? वो मीडियन है। ठीक है बेटा, हेयर हम सिंपली बात कर सकते हैं, हेयर डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। दिस मीन्स इस बात का मतलब है कि जो क्यू डी है वो इक्वल होगा डी आर के। इसके अलावा देखो बेटा, ये जो साइन यूज होता है वो एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर के लिए यूज होता है। इसके अलावा पी एम इज परपेंडिकुलर है क्यू आर साइड के, सो हम बोलेंगे पी एम इज द एल्टीट्यूड। ठीक है ना, और यहां हम लिख सकते हैं एंड जो पी डी है इज द मीडियन। तो आप इसी कॉन्सेप्ट को उठाकर यहां लिख सकते हैं। पी डी कहाँ पूछा यहाँ पे? तो पी डी इज द मीडियन है, और जबकि पी एम है, ठीक है, तो पी एम इज द एल्टीट्यूड है। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा अगला जो एक इन्होंने क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ, क्यू एम इक्वल्स टू एम आर। क्यू एम यानी दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, डेफिनेटली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो डी को मीडियन बोला है, मिड पॉइंट बोला है, यानी पी डी जो है वो मीडियन है और डी जो मिड पॉइंट है, तो जो क्यू डी है वो डी आर के बराबर होगा, लेकिन क्यू एम बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा एम आर के। तो यहां हम लिख सकते हैं सिंपल सा नो। ठीक है, क्यू एम इक्वल्स टू एम आर, दैट इज हम लिख सकते हैं क्यू एम इज नॉट इक्वल्स टू एम आर। कहीं आप इससे कंफ्यूज हो, देखो ये नो लगाने के बाद में लिखा है मैंने नो क्यू एम नॉट इक्वल्स, मतलब क्यू एम इक्वल्स टू एम आर, मतलब इसका सेंस है कि नहीं, क्यू एम बराबर नहीं है एम आर के। तो मैंने यहाँ पे इसी बात को आपको दूसरी लैंग्वेज में लिखा है क्यू एम इज नॉट इक्वल टू का साइन होता है नॉट इक्वल्स टू एम आर है। क्लियर है? आप दोनों चूज कर सकते हो कोई सा भी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। हमें रफ डायग्राम बनाने किसके लिए? इन ट्रायंगल एबीसी बी ई इज मीडियन, यानी एक मीडियन हो। तो चलो बेटा पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला हमें ट्रायंगल बनाना है जिसके अंदर इन्होंने बोला बी ई इज मीडियन। तो चलिए बेटा हम ड्रॉ करते हैं फर्स्ट पार्ट का पोर्शन। देखो बेटा हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलो इधर लिख लेते हैं।
ये ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, ए बी सी, और इन्होंने बोला है कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो मीडियन की तरह वर्क करे और वो होनी चाहिए बी ई। तो यहाँ पे डायग्राम पे तो आपको ध्यान देना नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंबल बना दिए क्योंकि डायग्राम हाथ से बनाए। अगर आप उसको स्केच का यूज़ करके बनाओगे, स्केल का यूज़ करोगे और स्केच करोगे तब बेटर बनेगा। तो मैंने यहाँ पे ए ई और ई सी दोनों इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे सिंबल लगा दिए ऐसे। तो यहाँ पे क्या है बेटा, लेट वी हैव triangle ABC in which BE is a median। अच्छा मीडियन है तो इस बात का मतलब है, ठीक है, दिस मीन्स AE इक्वल्स टू AC है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं इसी के पार्ट के। तो इन ट्राइंगल PQ और QR अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ पे बोला है कि जो एक ट्राइंगल बनाना है हमारे को जिसमें PQ और PR दोनों की दोनों अल्टीट्यूड हो, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, इस तरीके से बनाना। तो देखो बेटा बी पर तो हम ऐसे ट्राइंगल बना सकते हैं, यानी हमारे को इस तरीके से, ये एक तरीके से वो ट्राइंगल है जिसमें दो अल्टीट्यूड है, यानी वो राइट एंगल ट्राइंगल ही हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये Q है और क्या बोला इन्होंने PQ, तो ये मान लेते हैं PQ, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये R। तो देखो बेटा, ठीक है, लेट वी हैव ट्राइंगल RPQ लिख सकते हैं, RPQ इन विच PQ and PR अल्टीट्यूड्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या कहता है, देखते हैं बेटा। ये कहता है इन ट्राइंगल XYZ YL इज एन अल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर। इस बात पे ध्यान देना है, एक्सटीरियर मतलब ऑफ द ट्राइंगल। एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल का मतलब है बेटा जो अल्टीट्यूड है YL वो हमें क्या बनाना है, ट्राइंगल के बाहर बनाना है। तो अल्टीट्यूड में भी इनसाइड द ट्राइंगल और आउटसाइड द ट्राइंगल, मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ कैसे ड्रॉ करेंगे इन ट्राइंगल, लेट हम थोड़ा ऐसे टिल्टेड ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं बेटा, इस तरीके से। ये हो गया ट्राइंगल। अच्छा इसने बोला है कि YL जो है वो क्या होना चाहिए, एक्सटीरियर में अल्टीट्यूड होता है, तो हम यहाँ मान लेते हैं Y और ये X ले लेते हैं और इसको Z लेते हैं। अगर मैं इस साइड को प्रोड्यूस करूँ, ठीक है, प्रोड्यूस करते तो डॉट डॉट साइड उसका डैश लाइन का यूज करते, देखो बेटा, ठीक है। तो ये हमने कंसिडर कर लिया ये पॉइंट को L। तो यहाँ आप देखोगे ध्यान से ये डॉट डॉट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ XYZ ट्राइंगल में YL एल्टीट्यूड है, ठीक है, here YL is the altitude, ठीक है, एल्टीट्यूड है, ठीक है, एल्टीट्यूड है किसमें, इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल XYZ, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया हमारा इसका सारे के सारे पार्ट्स। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं वेरीफाई बाय ड्राइंग। अब देखो यहाँ वेरीफाई करा है तो आप ड्राइंग से कर सकते हो, बस मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा सकता हूँ आपको। वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। देखो सिंपल बात, पहले तो हम ट्राइंगल के बारे में स्टडी करते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है वो होता क्या है। An isosceles is a triangle in which measure of any two side is equal or the same। यानी आइसोसेलस यानी समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसमें कोई भी दो साइड का मेजर जो होता है वो लेंथ का इक्वल होता है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखो इधर ही करता हूँ, चलो अगर मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ, इस कंसिडर कर लेते हैं ये एक आइसोसेलस ट्राइंगल है,
ठीक है, ए बी और सी, और इसके अंदर ये जो है वो एक मीडियन ड्रॉ करिए। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं लेट ए बी सी बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, इन विच मान लेते हैं ए बी इक्वल्स टू है ए सी, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल है, और ए एम इज ए मीडियन। अगर ये मीडियन है, अगर आप इसको जैसे कागज से ड्रॉ करोगे और इस ट्रायंगल को अगर आपने आइसोसेलेस बनाया, आप डेफिनेटली देखोगे अगर आपने इसकी मीडियन बनाई है तो दिस मीडियन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी डेफिनेटली इसके, यानी ये साइड इसके इक्वल भी होगी और जो ए एम है वो परपेंडिकुलर होगा। तो हियर, ठीक है, ये बी एम इक्वल्स टू एम सी एंड AM perpendicular to BC. This means AM is the median and as well as altitude. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर ये हमें तो देखो ड्राइंग करनी है इसकी, मैं क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ सिंपली। आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल हो, और उसकी मीडियन बनाओ। मीडियन मतलब एक ऐसी लाइन जो अपोजिट साइड को, मतलब यहाँ वर्टेक्स से ड्रॉ करी जाए तो इसके अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो आप डेफिनेटली पाओगे कि जो मीडियन है यानी ये एल्टीट्यूड का भी काम कर रही है, मतलब 90 डिग्री पे होगी ये अपोजिट साइड पे, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की एक्सरसाइज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।